राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो अब हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न प्रतिदिन। क्योंकि व्याकरण पे आप लोग कह रहे थे कि मैम व्याकरण के लिए कुछ क्लास दीजिए जिससे व्याकरण की भी टेंशन हमें ख़त्म हो जाए। मुझे भी था, तो व्याकरण के लिए ये क्लास आप लोगों की बहुत बहुत अच्छी रहेगी। एक तो बहुत कम टाइम लगेगा, ऊपर से बहुत अच्छा कंटेंट इसमें रहेगा। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेंगे। इन प्रश्नों को एकदम घोल के पी लीजिएगा। विकल्प देख के कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इनमें से हूबहू आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये क्लास आपके लिए सबसे अच्छी होने वाली है व्याकरण के लिए। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो जब सार्थक लग गया तो शब्द हो गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। फिर चौथा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला ही कहते हैं। 7वां प्रश्न है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। तो 10 है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर 10वां प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कितने हैं। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 4 हैं। कौन से, अ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कितने हैं। तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 4, अ, ई, उ, री। अब देखिए 12वां प्रश्न है कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। अग्र स्वर 4 ही हैं, ई, ए, ये 4 अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर केवल एक है, अ। मध्य स्वर केवल एक है, अ। और पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। ये सभी क्या है, पश्च स्वर हैं। तो अग्र स्वर में ई, ए, मध्य स्वर में अ और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है समवृत स्वर है। कौन कौन से समवृत स्वर हैं। तो ई, उ, री। ये क्या है, समवृत स्वर है, ई, उ, री। तो ध्यान दीजिएगा, ई, उ, री ये किस में आएंगे, समवृत स्वर में। इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेगा। गलती करके आएंगे तो फिर खैर नहीं। अग्र मध्य पश्च स्वर क्लियर रखिएगा। फिर समवृत स्वर में बहुत आसान है, ई, उ, री, ई, उ, री समवृत स्वर।
अर्ध समृद्ध स्वर ए ओ। बस एक बार दिमाग लगा के ध्यान से याद कर लेंगे ना, फिर आपको नहीं भूलेगा ये। तो समृद्ध स्वर आंख बंद करके सोचिए, ई ऊ री। अर्ध समृद्ध में ए ओ। अब बचा विवृत, तो विवृत में अकेले आ आता है। अर्ध विवृत अ ऐ औ, ये अर्ध विवृत में। समृद्ध में ई ऊ। अर्ध समृद्ध में ए ओ, विवृत में आ, अर्ध विवृत में अ ऐ औ। क्लियर? तो हमने समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत स्वर देख लिया। इसके बाद आ जाइए वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं। तो वृत्तमुखी स्वर में ऊ ओ औ, ये किस में आएंगे? वृत्तमुखी स्वर में आएंगे। और अवृत्तमुखी स्वर में अ आ ई ए ऐ। तो आप बस वृत्तमुखी वाला याद कर लीजिए, फिर जो बचा वो अवृत्तमुखी में गया। तो वृत्तमुखी ऊ ओ अह, जिनका उच्चारण करने में मुंह का आकार वृत्त हो जाए, ऊ ओ अ, यही 4 वृत्तमुखी में है, बाकी जो बचा अवृत्तमुखी। तो ये तो सबसे आसान है। अब आगे आ जाइए। दिया है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और कुल वर्ण 52 है। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं, ड ठ। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4, य र ल व। तो अंतस्थ व्यंजन क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं 26 नंबर ऊष्म व्यंजनों की संख्या। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, श स श ह। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, श स श ह। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या इनकी भी 4 है, छ त्र ज्ञ स्र। ऊष्म व्यंजन 4, श स श ह। संयुक्त व्यंजन 4, छ त्र ज्ञ स्र। फिर है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। फिर है मूल स्वरों की संख्या 11 है। अयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो 52 है। कैसे 52 हुआ है ये दिखाया गया है कि मूल स्वर 11, 2 अयोगवाह 13, इसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन, इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, ये 33 हो गया। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 33 × 6 39 हो गया। 39 मूल व्यंजन हो गए और 11 मूल स्वर हो गए। तो इन 39 में 11 जोड़ेंगे तो 52 हो गया। तो इसीलिए आपकी हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 52 है। इसके बाद अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर 2 हैं, य और व। ध्यान दीजिएगा, अर्ध स्वर 2 हैं, य और व। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन केवल एक है, र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन पूछेगा, प्रकंपित व्यंजन तो भी र, लुंठित व्यंजन पूछेगा तो भी र। अर्ध स्वर य। पार्श्विक व्यंजन तो पार्श्विक व्यंजन ल है। ध्यान दीजिएगा, लुंठित या प्रकंपित र और पार्श्विक ल। फिर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन स श स ह और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 हैं, च छ ज झ। संघर्षी व्यंजन स श स ह और स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ। ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ और संघर्षी व्यंजन श स श ह। फिर है ईसत अस्पष्ट व्यंजन। तो ईसत अस्पष्ट व्यंजन में श श श ह। ईसत अस्पष्ट व्यंजन में स श श ह आएगा।
ईसत विवृत में कौन सा आएगा? तो ईसत विवृत में य र ल व आएगा। ईशत स्पष्ट में स श श ह और ईसत विवृत में य र ल व। इसके बाद है कंठोष्ठ वर्ण होते हैं तो ओ और औ। ओ और औ क्या होते हैं? कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। तो कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ। दंतोष्ठ वर्ण होते हैं व। दंतोष्ठ वर्ण व होता है। कंठोष्ठ ओ औ होता है। कंठ तालव्य वर्ण होते हैं तो कंठ तालव्य में ए ऐ। कंठ तालव्य में ए ऐ। कंठ तालव्य में ए ऐ, ध्यान रखिएगा। कंठोष्ठ में ओ औ। दंतोष्ठ में व। फिर तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ई और च वर्ग और य और तालव्य श। ये क्या है? ये इतने हिंदी में तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण तालु से होता है। ई पूरा च वर्ग, य और स। फिर ये मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। र, ट वर्ग, मूर्धन्य स, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य वर्ण। फिर है दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? तो पूरा त वर्ग, त थ द ध न और ल और श, ये दंत्य होते हैं। ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? तो उ और प वर्ग, ये ओष्ठ्य होते हैं। उ और प वर्ग क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं। कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं? तो अ आ, क वर्ग, ह और अह, ये इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो ध्यान रखेंगे, कंठ्य वर्ण अ आ, क वर्ग, ह और अह। फिर है कि चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे चांद गांव में प्रयोग हुआ, इसे अनुनासिक कहते हैं। केवल बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो चंद्र बिंदु अनुनासिक और केवल बिंदु अनुस्वार। फिर है संबल। संबल कैसी ध्वनि है? संबल संपृक्त ध्वनि है। संबल कैसी ध्वनि है? संबल संपृक्त ध्वनि है। गप, दिक्कत, उत्फुल्ल, ये कैसी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनि होती है। गप, दिक्कत और उत्फुल्ल, और संबल में संपृक्त। ध्यान दीजिएगा, बहुत संबल पूछा जाता है। इसके बाद है प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, क्लांत, ये कैसी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है। अब देखिए, आपको संबल और संयुक्त ध्वनि पहचानने का ट्रिक। संबल में जो व्यंजन आधा होता है वो बीच में होता है। संबल में जो व्यंजन आधा होता है वो बीच में होता है अधिकतर, और संयुक्त व्यंजन में जो आधा होता है वो पहले ही होता है। जैसे प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, इसमें आधा व्यंजन बीच में नहीं आएगा। यदि आधा व्यंजन बीच में आ गया तो समझिए संपृक्त होगा, और पहले ही शुरुआत में ही आधा व्यंजन आ गया तो संयुक्त हो गया। तो इसे क्लियर रखिएगा। फिर अक्षर के दो प्रकार होते हैं, एक बधाक्षर और एक मुक्ताक्षर। अक्षर के कितने प्रकार? दो प्रकार, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है वो बधाक्षर कहलाते हैं, और जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है वो मुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो अक्षर के दो प्रकार होते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन बधाक्षर, जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर मुक्ताक्षर। तो इस प्रकार 51 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण के हमने आज इस क्लास में बताए, और यहाँ से रिजल्ट एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा, और इसे तैयार करेंगे रिजल्ट बनेगा। तो व्याकरण के डेली आप लोगों को मैं 50 वन लाइनर कराया करूँगी, जो जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में रखा करूँगी। आप कमेंट में बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि डेली आपको वीडियोज़ मिला करे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।